आज की स्पीड है 50 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। विद्वान सेशन न्यायाधीश से यह अपेक्षित था कि वह आरोप विरचित किए जाने के प्रक्रम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन फाइल किए गए तमाम दस्तावेज़ों का इसलिए परिशीलन करता कि क्या इस बात का कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य था कि अभियुक्त व्यक्ति इसमें अंतर्बलित थे या नहीं, और ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप विरचित किए जाने के प्रयोजन के लिए कथनों के सुसंगत भागों को विचारगत करने में लोप कर गए। वास्तव में आरोप विरचित किए जाने के प्रक्रम पर साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता और साक्ष्य की पूरी बारीकी से छानबीन करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, किंतु विचारण न्यायालय का यह परिबद्ध कर्तव्य है कि वह ये देखे कि प्रथम दृष्टया कोई ऐसा साक्ष्य है जिसके कारण आरोप विरचित किए जाने की आवश्यकता है या नहीं। अभिलेखगत साक्ष्य की दृष्टि से बरफ सिंह और मुसम्मात टिप्पा सिंह को उन्मोचित किए जाने के न्याय की हत्या हुई है। इस निर्णय पर के द्वारा 1984 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 36 और 84 का निपटारा हो जाएगा, जो विद्वान सेशन न्यायाधीश भद्रवाह के दिनांक 27 जनवरी 1984 वाले उस आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी बरफ सिंह और मुसम्मात टिप्पा को रणवीर पीनल कोड की धारा 302/34 और 201 के अंतर्गत आने वाले अपराधों से उन्मोचित कर दिया गया था। इस राज्य की ओर से 1984 का दांडिक पुनरीक्षण संख्या 84 फाइल किया गया है। उसमें यह अतिरिक्त प्रार्थना भी की गई है कि प्रत्यर्थी चत्तर सिंह की जमानत
मंजूर किए जाने संबंधी दिनांक 25 मई 1984 वाले आदेश को अपास्त कर दिया जाए तथा मुख्य सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान जमानत की मंजूरी को रद्द किए जाने संबंधी प्रार्थना त्याग दी थी। दिनांक 5 जुलाई 1983 को सेना उल्लाह नामक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन डोडा में यह रिपोर्ट लिखवाई है। अपेक्षित आदेश के परिशीलन से यह पता चलता है कि विद्वान सेशन न्यायाधीश ने मुसम्मत इमलू के उस कथन की प्रतिकृति तैयार करते समय जिसका उसका अवलंब लिया है, कुछ अज्ञात कारणों से उसके कथन के कुछ महत्वपूर्ण भागों को छोड़ दिया है। उदाहरणार्थ, उसने उसके कथन के उस भाग को छोड़ दिया है जहाँ पर उसने यह कथन किया है कि उसके पिता बरफ सिंह ने भी मृतक को ठोकर मार थी और मृतक गिरकर मर गया था और उसके शव को बरफ सिंह और चत्तर सिंह द्वारा हटाए जाने के पश्चात मुसम्मत टिप्पा ने धब्बों और पदचिह्नों इत्यादि को साफ किया था। चूँकि विद्वान सेशन न्यायाधीश ने मुसम्मत इमलू के संपूर्ण कथन का अवलंब लिया है, इसलिए वह उसके कथन के किसी भाग को विशेष रूप से आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके कथन को समग्र रूप से पढ़ने पर प्रथम दृष्टया वह सभी तीनों अभियुक्तों को अपराध के करने में आलिप्त करता है। विद्वान सेशन न्यायाधीश से यह अपेक्षित था कि वह आरोप विरचित किए जाने के प्रक्रम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन फाइल किए गए तमाम दस्तावेज़ों का इसलिए परिशीलन करता कि क्या इस बात का कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य था। एंड स्टॉप।